Hello everyone, hello to all my global audience. Welcome to today's English reading and speaking learning classes. हम एक इंग्लिश का कंटेंट लेते हैं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप सब समझ पाएँ. ये आज आप देख रहे हैं कंटेंट हमारा है इंडियन एक्सप्रेस से और इसके जो लेखक हैं वो अशोक पंकज जी. और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये देखिए यहाँ पे इनके राइटर का नाम है. टॉपिक है फाइनल काउंटडाउन. जो चलिए देखते हैं क्या किस बारे में ये बात करता है. अगर आज का हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नॉलेज को आगे बढ़ाइएगा. थैंक यू. द फाइनल काउंटडाउन का मतलब होता है कि जो एक निर्णय वाली जो एक फाइनल काउंटडाउन निर्णय वाली घड़ी आ गई. आप इतना समझ लीजिए. इसका मतलब ये होता है ब्यूरोक्रेट अमरजीत सिन्हाज एक्सपर्ट टेक ऑन पॉलिसी लास्ट माइल चेंजेस. ब्यूरोक्रेट अमरजीत सिन्हा जी हैं, वो एक्सपर्ट है. उनका एक लास्ट टेक है पॉलिसी में और एक लास्ट माइल के चैलेंजेस के बारे में है. देखते हैं आगे ये पैसेज क्या कहता है. While India has come a long way since 1947, there are miles to go to secure a life of well-being for all, an opportunity for every Indian to develop their fullest human potential through access to good health, education and skill. The Last Miles is written by Abhijit Sinha. ये पैसेज ये कहता है कि जबकि इंडिया एक बहुत लंबे रास्ते से आया है, जब 1947 से काफ़ी 70 वर्ष से ऊपर हो गया है. देर आर माइल्स टू गो टू सिक्योर अ लाइफ. अभी और आगे जाना है एक लाइफ ऐसी सिक्योर करने के लिए जिसमें सभी का वेलबींग अच्छा हो, अपॉर्चुनिटी मिले सभी इंडियन को डेवलप करने के लिए फुलेस्ट अपनी ह्यूमन पोटेंशियल को थ्रू एक्सेस ऑफ गुड हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स. ये बताया है उन्होंने अपनी किताब जो कि लास्ट माइल्स, जो लिखा है अमरजीत सिन्हा जी ने. अ सिविल सर्वेंट हु हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर्मुलेटिंग सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ये सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और दो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करी हैं. पहली है सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. It draws on author's 35 plus years experience that includes visiting more than 95% of India's districts. ये जो इन्होंने लिखा है ये इनके एक्सपीरियंस से आता है. ड्रॉ मतलब एक आता है, ड्रॉज उनके जो 35 साल का एक्सपीरियंस है, 35 प्लस एक्सपीरियंस, वो कहाँ से आता है जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में 95% इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट किया और समझा कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, कहाँ पे क्या ज़रूरत है. सिन्हा raises a fundamental question of public policy. Should Amritkal India grow by a GDP number, the $5 trillion economy, or by the well-being of our people by investing in education, health, skills, basic amenities and transparent governance? He chooses the latter. उन्होंने दो सवाल, मतलब उन्होंने एक सवाल एक खड़ा किया कि क्या कोई फंडामेंटल पॉलिसी एक ऐसी है अमृतकाल की, वो जो कि जीडीपी बढ़ाती है 5 ट्रिलियन की, वो ज़्यादा बेटर होगी या हर भारतीय की वेलबींग बेटर होगी. कैसे, जब हर भारतीय की वेलबींग कैसे बेटर होगी जबकि इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल्स में, बेसिक कम्युनिटीज़ में. और उन्होंने एक्चुअली ये दूसरा वाला ऑप्शन में ही चूज़ किया. उन्होंने वाउच किया कि जब तक हर इंडियन की वेलबींग नहीं होगी, जबकि इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा उनकी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, बेसिक कम्युनिटीज़ में, तब तक इंडिया बेहतर नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट सेकेंड ऑप्शन में लगा दिया. A relevant issue of public versus private provision of education, health, water and sanitation, especially post-liberalization. मतलब एक रेलिवेंट इशू है एक पब्लिक के लिए अगर देखा जाए वर्सेस प्राइवेट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन. अगर आप ये देखें तो जो हेल्थ है, जो पानी है, जो सफाई है, स्पेशली पोस्ट लिबरेशन, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हर एक भारतीय नागरिक को एक अच्छी एक मतलब वेलबींग वाली सिचुएशन में वो रह सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके. सिन्हा आस्क्ड टू ड्रॉप द बाइनरी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट. उन्होंने कहा कि ये जो बीच में एक तार्किक पब्लिक और प्राइवेट है, इसको आप ख़त्म करिए एंड क्रिएट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस. और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बनाइए, ना पब्लिक हो ना प्राइवेट हो, कम्युनिटी वाली हो. ही सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. उन्होंने सपोर्ट किया कि डिसेंट्रलाइज करिए और डेवोल्यूशन करिए ऑफ पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, अर्बन लोकल बॉडीज़ का. आगे वो कहते हैं द बुक हाईलाइट्स मैसिव पॉवर्टी रिडक्शन स्पेशली सिंस 2004-2005 एंड द चैलेंज ऑफ लिफ्टिंग द रिमेनिंग 24 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. कहते हैं कि जो उनकी बुक है लास्ट माइल, यहाँ पे देख सकते इंगित है, वो कहती है कि ये जो मैसिव रिडक्शन है बताती है किताब, स्पेशली 2004-05 में, जबकि चैलेंज था कि लिफ्ट किया जाए रिमेनिंग 24 करोड़ लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी. Sinha envisages a clear role of Indian states as a market may not invest in poor people.
उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इंडियन स्टेट्स हो सकता है कि वो इन्वेस्ट ना करें जो जो पुअर पीपल है उनके मार्केट में, टू हार्नेस द रिसोर्स ऑफ वुमेन कलेक्टिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि जो वुमेन की जो कलेक्टिव्स हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें हो सकता है भारत की जो स्टेट्स वो ना इन्वेस्ट करें। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज, PRIs एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें ये सब इंक्लूड हो जाती हैं। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, PRIs जो कि हमारी पंचायत राज है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिन्हा एनालाइजेस हाउ वुमेन कलेक्टिव्स एंड SHGs मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ लाइवलीहुड मिशन हैव चेंज द फेस ऑफ रूरल पॉवर्टी अक्रॉस केरला। उन्होंने कहा किस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और नेशनल रूरल लाइवलीहुड ने किस तरीके से केरला में जो एक पॉवर्टी थी उनके जो रूरल जो गांव तक के इलाके थे, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, असम में, किस तरीके से वहाँ पे एक बेहतरी करी गई है। उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी किताब द लास्ट माइल टर्निंग पब्लिक पॉलिसी अपसाइड डाउन बाय अमरजीत सिन्हा। ये एक सिविल सर्वेंट है, ये आपको बताया गया है। 310 पेज की किताब है और ये हाईलाइट करती है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एज अ सिविल सर्वेंट, उन्होंने कैसे उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अबाउट 100 मिलियन वुमेन आर ऑर्गेनाइज इनटू 8 मिलियन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHG का मतलब होता है कैरिंग आउट वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किस तरीके से 100 मिलियन वुमेन में से 8 मिलियन जो वुमेन हैं वो SHGs के माध्यम से वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रही हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू वुमेन SHGs, और इसका एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू वुमेन SHGs, मतलब बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो कि रन किया जाता है इन वुमेन्स के थ्रू उनको फंड कर रहा है। It grew to 6.5 lakh crore between 2014 to 2022 at a 30% annual credit growth rate। मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई 6.5 लाख करोड़ से 2014-2022 के बीच में एक 30% का एक एनुअल क्रेडिट रेट ग्रोथ रहा। यहाँ पे ये कह रहे हैं द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक लोन्स टू SHGs have come down notably from 7.1% in 2012-2013 to 2% in 21-22। तो जो उन लोगों का एक होता है ना कि भाई SHG को हमने एक लोन दिया लेकिन वो हमारा रिकवर नहीं पाई, इसका जो परसेंटेज 7.1 था ये ड्रॉप हो गया है 2% पे। मतलब ये बहुत अच्छा एक बात है। इसका मतलब SHGs काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुद भी अर्न कर रहे हैं और जो उन्होंने क्रेडिट ले रखा है बैंक को वापस भी कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ दिखाता है। दिस इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, और ये बहुत कम है अगर देखा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर से, जहाँ पे उनके जो लेंडिंग रेट्स भी ज़्यादा हैं और रिकवरी भी कम है, जो जहाँ पे उनको लॉस होता है। आगे देखते हैं। येट बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी फेवर बिग कॉर्पोरेट्स ओवर माइक्रो एंटरप्राइज। लेकिन उसके बाद भी जो बैंक्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फेवर करते हैं कॉर्पोरेट्स को, ना कि माइक्रो एंटरप्राइज को, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक माइक्रो एंटरप्राइज, एक छोटा एंटरप्राइज है। वो एक छोटी तर्ज पे बना होता है, उसमें छोटे लोग काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक माइंडसेट ये हो जाता है कि भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बड़े हैं, हो सकता है उनसे रिटर्न हमें ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनके रिटर्न रेट्स कम हैं, अगर क्योंकि जो एक एनालिसिस हुआ है अभी 7.1% 2014 और 2022 के बीच में, मतलब कह रहे हैं एक तो ग्रोथ हो गया है, और 2012-13 के बीच में 7.1% से 2% पे इनका आ गया है जो रिटर्न रेट था। मतलब ये जो माइक्रो एंटरप्राइज दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ रिटर्निंग, और कॉर्पोरेट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का एक पैट्रियार्कल माइंडसेट बना हुआ है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। Women's SHGs have used bank credit to run 24,520 custom hiring centers, rent out agricultural implements and pump sets, provide 2165 transport services in remote areas, and run biofertilizers units, shops, horticulture, animal husbandry। तो वो ये बता रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती है, बैंक क्रेडिट से के माध्यम से रन करती है, और 24,520 कस्टम हायरिंग सेंटर है इनके, रेंट आउट एग्रीकल्चर इनके इम्प्लीमेंटेशन से, मतलब एक रेंट पे लिया होगा, वहाँ पे खेती होती होगी, पंप सेट्स हैं इनके, 2165 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं रिमोट एरियाज़ में, और बायो फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब इसमें आ जाता है। अबाउट 600 SHG प्रोडक्ट्स आर ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एंड 1080 प्रोडक्ट्स आर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट। अब देखिए इनके प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे भी हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है, बहुत अच्छी बात है। द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू वुमेन SHG is no longer confined to Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka, which cornered 85% of total bank credit to SHG in 2013-14। अब ये सिर्फ इन देश मतलब स्टेट्स में कन्फाइंड नहीं है, ये अब आगे की स्टेट्स में भी हैं। इट हैज़
ग्रोन इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम, स्टेट्स विद हायर रूरल पॉवर्टी। ये अब सिर्फ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, अदर स्टेट्स में भी चले गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था और बता रहे हैं ये जो इन्होंने बुक के माध्यम से जो लिखा है अमरजीत सिन्हा जी ने, किस तरीके से एक माइलस्टोन चेंजेस हैं कि भाई कैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बजाय कि अगर माइंडसेट हटाया जाए कि भी सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही आपको दे प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। तो ये माइंडसेट को चेंज करने वाले हैं और उसी को कहते हैं फाइनल कार्नर, एक लास्ट माइल, आप इसको समझिए। और जो कहा जाता है कि समाज में एक बड़े चेंजेस लाने हैं तो वो ऐसे लाए जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए अपने एक्सपीरियंस 35 साल के एक्सपीरियंस से एनालिसिस करिए, पॉलिसी बनाई, उसको फ्लोट किया और एक किताब पे लिख दी, द लास्ट माइल। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग आउट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू।